हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। आज हम जीके के अंदर पढ़ेंगे महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न, मुख्य आविष्कार और उनके आविष्कारक और मानव शरीर के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। अब हम इसके बारे में, परमाणु के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि आपको स्पष्ट हो रहा है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने एक निश्चित पाथ के ऊपर नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है डायनामो, माइकल फेराडे। डायनामो की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने। ठीक है, डायनामो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, कि पूरा परमाणु का जो संरचना है जॉन डाल्टन ने बताई थी कि संरचना कैसी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक की खोज हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों रेडियो सक्रियता। रेडियोलॉजी के बारे में किसने बताया था? हेनरी बेकवेरेल ने। ठीक है, रेडियम की खोज, रेडियम आपको पता है कि रात के टाइम पे, अंधेरे के टाइम पे चमकता है। ठीक है, तो इनकी खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। डायनामाइट एक तरह का बोम होता है। ठीक है, तो उसकी खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। ओके, पीएच स्केल क्या होता है दोस्तों? किसी की चीज़ की भी पीएच वैल्यू नापने के काम आता है। जैसे कि एसिडिक है या बेसिक है, तो उसकी एक पीएच वैल्यू होती है, तो वो मापने के काम आता है। तो ये इसकी खोज किसने की थी? एस.पी. सोरेंस ने। तो आपको पता है वाटर की पीएच स्केल क्या होती है? ये होती है 6.5 से 8.5 के बीच में, क्योंकि ये ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी केवेंडिश ने। ओके, नाइट्रोजन की किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, ऑक्सीजन की सीले प्रिस्टले ने। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है अक्रिय गैस या आर्गन। ठीक है, मतलब जो क्रिया नहीं करती है ऐसी गैस, उसकी खोज किसने की थी? रैमजे और रैले ने। ठीक है, नेक्स्ट है थोरियम एक परमाणु रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यह परमाणु रिएक्टरों में काम में लिया जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? बर्जलियस ने। ओके, नेक्स्ट है टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड्स ने किया था। पूरा सत्यानाश तो इसी ने किया था, जे.एल. बेयर्ड्स ने। टेलीविज़न, क्योंकि टेलीविज़न आने के बाद ही सत्यानाश हुआ है। ठीक है, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बिगड़ती गई हैं। बेवकूफिस्तान के महाराज श्री अमरूद अली का आज दोपहर 1:30 बजे देहांत हो गया। उनके इस देहांत पर देश और विदेश से बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं। अनुमान है अगले 24 घंटों के बाद उनके 3 दिन के अकड़े हुए शरीर को पूरे राजकीय अपमान के साथ बरोला के नाले में प्रवाहित किया जाएगा। ये है टीवी से बिगड़ी हुई नस्ल, देख लो अब आप। नेक्स्ट है दोस्तों बैरोमीटर दाब मापने के काम आता है। यह एक यंत्र है जो किसी भी चीज़ का प्रेशर माप के बताता है। ओके, जैसे कि वायु का दाब, जल का दाब। ठीक है, तो ये सब प्रेशर मापने के काम में लिया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? टोरी सेली ने। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है रेल इंजन का तो आपको पता ही होगा, जॉर्ज स्टीफेंसन। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है ग्रामोफोन का आपको पता है, एडिसन ने। दूरबीन का गैलीलियो एक खगोलवादी थे। उन्होंने दूरबीन का आविष्कार करने के बाद तो क्रांति ही ला दी थी। जैसे कि उन्होंने सभी अपने जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी खोज ही कर डाली थी। ठीक है, नेक्स्ट है लघुगणक क्या होता है? लोगरिथम मतलब लोग से जो भी हम सवाल करते हैं ना, जो भी हम प्रश्न देखते हैं लोग संबंधित। ठीक है, तो उसका सिद्धांत किसने दिया था? जॉन रेपियर ने। ओके दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर के बारे में कुछ बातें। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.25। यकृत का मतलब होता है लीवर। पुरुषों में लीवर का भार कितना होता है? 1.4 से 1.8 किलोग्राम तक, मतलब 1400 से 1800 ग्राम तक। ठीक है, और महिलाओं में कितना होता है? महिलाओं में होता है 1.2 से 1.4 किलोग्राम तक, या हम कह सकते हैं 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक। ओके, नेक्स्ट है सबसे बड़ी ग्रंथि, मतलब ऐसी चीज़ हमारे शरीर में क्या है जिसमें जो पूरी एक ही ग्रंथि से बनी हुई है। ठीक है, तो वो है अपना यकृत, लीवर। ओके दोस्तों।
तो नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? हमारे शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका होती है जो एक बार नष्ट हो जाने के बाद तुरंत बहुत तेज़ी से पुनः बन जाती है? ठीक है, तो वो क्या होती है? यकृत। मतलब यकृत का अगर एक हिस्सा तोड़ भी दिया जाए या काट दिया जाए तो वो बहुत ही तेज़ी से दोबारा से बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो छिपकली की जो पूँछ होती है वो अगर एक बार टूट जाती है तो वो दोबारा से बन जाती है, तो वो क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन। ओके, रिफर्निश्ड। तो नेक्स्ट क्या है? सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क का अगर एक छोटा सा हिस्सा भी टूट गया ना तो मतलब पूरा मस्तिष्क खराब। ठीक है, वो उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, ना के बराबर होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दांत। कौन सा? दांत का इनेमल। ठीक है, इनेमल मतलब भारी हिस्सा। दांत का जो भारी हिस्सा होता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखता है हमें जो बाहर का हिस्सा, वो क्या होता है? शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। ये हमारे जस्ट जीभ के नीचे की तरफ होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट है, शरीर का तापमान कितना होता है? हमारे शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 सेल्सियस। तो दोस्तों आपको पता है 98.4 डिग्री से फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर चला जाता है तो हमें बुखार आ जाता है। जैसे कि 99, 104 तक अगर चला जाता है तो हमें बुखार होता है। अगर इससे ऊपर भी चला जाए तो हमारी हालत बहुत ही नाजुक हो जाएगी। ठीक है, शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? रुधिर का मतलब होता है रक्त, खून, ब्लड। ठीक है, तो इसकी मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर हमारे शरीर में रक्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे इसी चैनल के अंदर मैथ के वीडियोस भी हैं, तो आप मैथ की तैयारी भी साथ में कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय।